हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी शिव भक्तों का महाकाल कन्या चैनल पर, जहां हम हर दिन शिव महापुराण की दिव्य कथाएं, भक्ति से ओतप्रोत रहस्य और साधना से जुड़ी अमूल्य बातें आप तक पहुंचाते हैं। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा, जो न केवल धार्मिक है बल्कि जीवन को बदल देने वाली एक गहरी सीख देती है। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि भोलेनाथ की ऐसी ही पावन कथाएं और उपाय आप तक पहुंचते रहे। अब आइए आज की इस विशेष कथा की ओर बढ़ते हैं, जहां स्वयं भगवान शिव जी ने माता पार्वती को बताया कि जो भक्त शिवलिंग पर अनार का रस चढ़ाता है उसका क्या होता है। एक बार कैलाश पर्वत पर हिमालय के गोद में माता पार्वती ने भगवान शिव से एक जिज्ञासा प्रकट की। वो बोली, नाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप सृष्टि के कण कण को जानते हैं। कृपया कर मुझे बताइए कि इस सावन मास में कौन सी ऐसी चीज है जिसे शिवलिंग पर अर्पित करने मात्र से ही मनुष्य के जन्मों के पाप कट जाते हैं। भगवान शिव मुस्कुराए। उनके मुख पर एक दिव्य तेज था। उन्होंने कहा, उमा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी रहस्यपूर्ण कथा सुनाता हूँ जिसमें अनार का रस एक भक्त का भाग्य कैसे बदलता है, यह तुम जान सकोगी। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, लेकिन शिव भक्ति में अटूट। उसके पास धन नहीं था, सुविधाएं नहीं थी, पर मन में शिव के प्रति अगाध श्रद्धा थी। हर दिन वो सुबह सवेरे उठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता। सावन का महीना आया, चारों ओर हरियाली थी, वर्षा हो रही थी और पूरा वातावरण शिवमय हो गया था। एक दिन गांव के एक तांत्रिक ने आरव से कहा, तू हर दिन जल चढ़ाता है, पर क्या तू जानता है कि अगर तू अनार का रस चढ़ाएगा तो शिवजी तेरे भाग्य की रेखाएं ही बदल सकते हैं। आरव सोच में पड़ गया। अनार उसके लिए अमूल्य थे, महंगे, दुर्लभ और उसके सामर्थ्य से परे, पर उसने ठान लिया वह कुछ भी करके अनार लाएगा। उसने मजदूरी की, तपती धूप में खेतों में काम किया और 4 दिन बाद 2 अनार खरीद पाया। सावन का सोमवार था। उसने उन अनारों का रस निकाला, शुद्ध भाव से उसे ताम्रपात्र में रखा और शिवलिंग पर अर्पित किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ना कोई याचना, ना कोई प्रार्थना, सिर्फ समर्पण। उसी रात उसे स्वप्न आया। भगवान शिव स्वयं उसके स्वप्न में आए। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, उनके त्रिनेत्र से प्रकाश निकल रहा था। शिवजी बोले, वत्स, तुमने भावपूर्वक जो अनार का रस चढ़ाया है वह मेरे लिए सोमरस से भी प्रिय है। तेरे भीतर जो समर्पण था वही सच्ची पूजा है। अब देख, तेरा भाग्य बदल जाएगा। तेरी दरिद्रता, तेरा दुख और तेरी बाधाएं अब समाप्त होगी। अगले दिन गांव में चमत्कार हुआ। उस क्षेत्र का राजा शिकार करते हुए आरव के गांव पहुंचा। राजा को एक विषधर ने डस लिया। लोग भाग खड़े हुए, पर आरव ने निडरता से उसका उपचार किया। राजा को जब होश आया, उसने आरव से पूछा, तू कौन है? आरव बोला, मैं तो बस महादेव का एक भक्त हूँ। राजा ने उसकी निष्ठा और साहस से प्रसन्न होकर उसे अपने राज्य में मंत्री बना दिया। कुछ ही वर्षों में आरव ने सैकड़ों गौशाला बनवाई, शिव के मंदिरों का निर्माण करवाया और गरीबों की सेवा की। और ये सब उस अनार के रस की भक्ति से शुरू हुआ था। शिवजी बोले, उमा, जब कोई भक्त अनार का रस शिवलिंग पर चढ़ाता है तो वह केवल रस नहीं अर्पित करता, वह अपने रक्त समान भावों को समर्पित करता है।
अनार का हर दाना जैसे उसके लिए तप का प्रतीक होता है, अनार का रस शरीर को पुष्ट करता है, ठीक वैसे ही शिव जी को चढ़ाया गया अनार का रस मन, आत्मा और भाग्य को पुष्ट करता है। विशेषकर सावन के महीने में जब पृथ्वी शिवमय होती है, तब इस अर्पण का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इस समय अनार का रस अर्पित करने से रक्त से जुड़ी बीमारियां दूर होती है, लक्ष्मी आती है, भय, भूत प्रेत, बाधाएं और दरिद्रता समाप्त होती है, मन में स्थिरता आती है और विवाह संबंधी दोष मिटते हैं। कुंडली में मंगल, सूर्य और शनि की बाधाएं शांत होती है और सबसे बड़ा लाभ, भक्त का हृदय शिवमय हो जाता है। मेरे प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी भाव से अनार का रस चढ़ाया है? यह सिर्फ एक फल नहीं, यह भक्ति की संजीवनी है। सावन शिव जी को सबसे प्रिय है और इस मास में जो एक छोटा सा भी प्रयास करता है, शिव जी उसे 100 गुना फल देते हैं। आज से आप भी इस दिव्य उपाय को अपनाइए। हर सोमवार या महीने के किसी भी एक दिन अनार का रस निकालकर शुद्ध भाव से शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। शिव जी कुछ नहीं चाहते, ना सोना, ना चांदी, ना फूलों की माला। उन्हें बस एक चीज चाहिए, आपका समर्पण। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, अगर आपको शिव जी की भक्ति का यह गूढ़ रहस्य समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और महाकाल कन्या चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर दिन हम आपको शिव भक्ति के ऐसे दिव्य मोती पहुंचते रहे। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।